आज हम क्वेश्चन नंबर 20 से शुरुआत करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज सच दैट इट्स हाइट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ इट्स बेस। ठीक है ना। इसमें क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है कि आपको प्रूफ करके दिखाना है। क्या प्रूफ करके दिखाना है? जो सिलेंडर है ना, सिलेंडर गिवन सरफेस एरिया, ठीक है ना, सिलेंडर का क्या दे रखा है? सरफेस एरिया दे रखा है आपको, और मैक्सिमम वॉल्यूम क्या करना है? वॉल्यूम को क्या करना है? मैक्सिमम करना है। इज सच दैट इट्स हाइट, जो इसकी हाइट है ना, इज इक्वल टू के बराबर है ऑफ द डायमीटर, डायमीटर के बराबर यानी कि 2, यानी कि डी के बराबर है, 2r के बराबर ये कह सकते हैं। तो इसकी जो हाइट है ना वो किसके बराबर है? डायमीटर के बराबर है। ये इसको प्रूफ करना है। तो देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 20 काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है? आपको वॉल्यूम को क्या करना है? वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है। ठीक है ना। इस क्वेश्चन में आप देख लीजिए, आपको वॉल्यूम को क्या करना है? मैक्सिमम करना है। और सरफेस एरिया आपको पता है किसका? सिलेंडर का। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए सरफेस एरिया। तो आप जानते हैं सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो उसको हम एस से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है ना। तो एस इज इक्वल टू सरफेस एरिया जो होता है वो होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये होता है सिलेंडर का सरफेस एरिया। क्या होता है? 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये सिलेंडर का सरफेस एरिया होता है। ठीक है, इसको आप रख लीजिए। अच्छा, वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिख लीजिए वो भी इसको। क्या? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को वी से कर लीजिए। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इसको भी याद कर लीजिए आप। तो देखिए ये है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। हमने किसको मान लिया? वी के बराबर। तो वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। तो आपको क्या करना है? ये याद करना है। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है। आपको प्रूफ क्या करना है? आपको प्रूफ इस क्वेश्चन के अंदर आपको प्रूफ करना है। तो देखिए वो मैं दिखा देता हूँ आपको प्रूफ क्या करना है। देखिए इसमें प्रूफ करना है क्वेश्चन में कह रहा है कि इट्स हाइट, इसकी जो ऊंचाई है ना, इक्वल टू के बराबर है किसके? डायमीटर के, डायमीटर के बराबर है। तो भाई आप जानते हैं बेहतर तरीके से कि आपको प्रूफ करना है। टू प्रूफ करना है आपको। क्या प्रूफ करना है? कि इसकी जो हाइट है एच है ना, वो 2d के बराबर है। इसकी हाइट जो है वो d के बराबर है, ये प्रूफ करना है। या हम कह सकते हैं कि हाइट जो है वो 2r के बराबर है, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, अब सुनो भाई क्वेश्चन में क्या है। तो देखिए सरफेस एरिया क्या होता है, आप देख लीजिए। सरफेस एरिया क्या है? 2 पाई आर एच और प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यही तो हो जाएगा ना सरफेस एरिया। ठीक है, अब सुनिए भाई, यहाँ से हम एक काम कर सकते हैं, हमें एच निकाल लीजिए यहाँ से। तो देखिए एस माइनस, इसको हम इधर ले जाइए, इसको इधर लेकर के जाइए। तो 2 पाई आर स्क्वायर हो गया ना, इज इक्वल टू कितने के? 2 पाई आर एच। ठीक है, आप ऐसे भी कह सकते हैं। क्या आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि 2 पाई आर एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, या आप कह सकते हैं h इज इक्वल टू एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर। बाय कितना हो जाएगा? बाय हो जाएगा 2 पाई आर। ठीक है, इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, बाद में काम आएगी, ये देख लीजिए। ठीक है, अब सुनिए, अब कहा है कि जो इसका वॉल्यूम है ना उसको मैक्सिमम करना है, वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है। तो वही वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? जानते हैं, वी इज इक्वल टू क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, अब सुनिए, v इज इक्वल टू पाई चलने दीजिए इंटू आर स्क्वायर चलने दीजिए। h की वैल्यू ये है ना, तो इसको यहाँ पुट कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा? s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर, नीचे कितना है? 2 पाई आर। ठीक है, देखिए भाई पाई से पाई ख़त्म हो गया, एक आर से एक आर ख़त्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए कि v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? v इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा, देखिए r है ना, यहाँ पर एक r बचा हुआ है तो r लिख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, ब्रैकेट यहाँ पर क्या है? यहाँ पर s है माइनस, यहाँ लिखा है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और नीचे कितना बचा हुआ है? वो बचा हुआ है 2। तो v इज इक्वल टू आप 1/2 आगे कर लीजिए, ब्रैकेट लगा लीजिए, गुणा कर लीजिए, ये हो जाएगा एस आर माइनस का 2 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये हो जाएगा।
अब क्या कर लीजिए, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर लीजिए, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, जब डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, ये आपको हो जाएगा डी वी बाई डी, यहाँ पर आर कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आर है तो आर के सापेक्ष कर लीजिए, ठीक है ना, आर के रेस्पेक्ट में कर लीजिए आप, तो यहाँ पर आर हो जाएगा इज इक्वल टू 1/2 तो कांस्टेंट है, इसको चलने दीजिए। यहाँ पर आर है ना तो एस हो जाएगा, आर का 1 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 पाई और यहाँ हो जाएगा इंटू 3r²। ठीक है, यही हो जाएगा। अब इसको अगेन डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, अगेन डिफ्रेंशिएट। जब इसका अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखें कितना हो जाएगा d2v y dr2 इज इक्वल टू 1/2 तो चलने देगा और यहाँ हो जाएगा 0 माइनस का हो जाएगा 2 3 जा 6 हो जाएगा, तो 6 कर लीजिए इसको, 6 इंटू पाई और इसका हो जाएगा 2r, तो d2v बाई dr2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा माइनस का 12 पाई r। ठीक है, इसको कैंसिल कर लीजिए यहाँ पर, तो d2v y dr2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका माइनस का 6 पाई r। इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लीजिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना होता है, अब आपको लिखना होता है फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। तो देखिए फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। ठीक है, उसके लिए क्या करना होता है, उसके लिए आपको करना होता है डी बी वाई डी आर इज इक्वल टू 0 के। तो देखिए यहाँ पर क्या आया है, डी बी वाई डी आर इज इक्वल टू 1/2 एस माइनस 2 पाई आर, 2 कितना आ गया 6 ले लीजिए यहाँ पर, 3 2 6 हो गया r²। तो इसको पूरा लिख लीजिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट कितना हो जाएगा s माइनस 6 s माइनस 3 2 6 पाई r² इज इक्वल टू 0 के। ठीक है, तो देखिए भाई यहाँ से आप 1/2 को तो 0 में भेज दीजिए, तो s माइनस 6 पाई r² इज इक्वल टू 0 के हो जाएगा, या हम कह सकते हैं s इज इक्वल टू 6 पाई r² हो जाएगा, ये भी हम कह सकते हैं। ठीक है, या हम लोग एक बात और भी कह सकते हैं, क्योंकि भाई यहाँ से आपको प्रूफ भी करना है कि ये मिनिमम है या मैक्सिमम है, तो आप यहाँ से r की वैल्यू निकाल लीजिए। तो आप ऐसे कह सकते हैं 6 पाई r² इज इक्वल टू s के, तो हम कह सकते हैं r² इज इक्वल टू s बाय 6 पाई, तो हम r इज इक्वल टू कह सकते हैं √s बाय 6 पाई। ये हो गई आपकी r की वैल्यू। ठीक है, अब पुट कर लीजिए पता करने के लिए, पुट r इज इक्वल टू √s बाय 6 पाई इन इक्वेशन नंबर 2। तो सेकेंड इक्वेशन क्या है, सेकेंड इक्वेशन कितनी आई है आपकी, सेकेंड इक्वेशन आई है d2v बाई डी आर इज इक्वल टू माइनस 6 पाई r। ठीक है, तो d2v डी आर कितना लिखना है, r इज इक्वल टू √s 6 पाई इज इक्वल टू माइनस 6 इंटू पाई और इंटू आर की वैल्यू कितनी है s बाय 6 पाई। तो देखिए नेगेटिव वैल्यू फिर भी आ गई, जब नेगेटिव वैल्यू आ गई तो आप कह सकते हैं क्या कि d2v बाई डी आर इज इक्वल टू माइनस वैल्यू। अब माइनस वैल्यू आई तो आप क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि r इज इक्वल टू √6 पाई। क्या हो गया, ये हो गया लोकल मैक्सिमा, ये लोकल मैक्सिमा हो गया। अब ये लोकल मैक्सिमा हो गया तो आप कह सकते हैं कि इसका जो वॉल्यूम होगा ना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या कह सकते हैं, इस मैक्सिमम क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है ना, यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात और पता की उन्होंने, देखो वॉल्यूम तो मैक्सिमम हो गया, अब यहाँ से उन्होंने कहा है कि आपको क्या करना है, उसकी जो हाइट है ना वो d के इक्वल बनानी है, यानी कि डायमीटर के बराबर रखनी है। तो देखिए आप जानते हैं अभी हमने जब इक्वेशन फर्स्ट मानी थी वहाँ पर क्या था, वहाँ पर देखिए क्या लिखा है, h इज इक्वल टू s माइनस 2 पाई r² बाय 2 पाई r।
तो यहाँ से देखिए, अगर यहाँ से सिर्फ एस की वैल्यू निकाल दी जाए और यहाँ पुट कर दी जाए तो शायद एच की वैल्यू फाइंड हो जाएगी यहाँ से, ठीक है ना। तो एक काम करिए, आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में एस की वैल्यू पुट कर लीजिए। जो एस की वैल्यू निकल करके आई है ना, यहाँ पर देखिए ये आई है, ये एस की वैल्यू निकल करके आई है, इसको पुट कर लीजिए, ठीक है। तो आप लिखना यहाँ पर पुट, क्या लिखना, पुट एस इज इक्वल टू कितना 6 पाई आर स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, इक्वेशन फर्स्ट आपके पास है h इज इक्वल टू एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर बाय 2 पाई आर। तो देख लीजिए h इज इक्वल टू एस की वैल्यू पुट कर लीजिए, कितना 6 पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर, और नीचे कितना हो जाएगा बाय में 2 पाई आर। तो देखें h इज इक्वल टू कितना हो गया 4 पाई आर स्क्वायर बाय 2 पाई आर। देखिए पाई से पाई खत्म, आर से एक आर बचा और 2 टाइम्स ऑफ 2 चला गया। तो h इज इक्वल टू देखिए 2 बचा और यहाँ पर क्या बचा, r बचा। तो 2r किसके इक्वल होता है, 2r क्या d के बराबर नहीं होता है, 2r d के बराबर होता है, ठीक है। आप कह सकते हैं क्या, h इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ बेस, ठीक है। ये तो प्रूफ करना है आपको, तो ये भी प्रूफ हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्लियर हो गया। देखें अब क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 21 की। तो 21 में क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखिए कह रहा है ऑफ ऑल द क्लोज सिलेंडर कैन्स ऑफ अ गिवन वॉल्यूम ऑफ 100 क्यूबिक सेंटीमीटर्स, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द कैन विच हैज़ द मिनिमम सरफेस एरिया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दे रखा है, मिनिमम सरफेस एरिया, यानी कि सरफेस एरिया को क्या करना है, मिनिमम करना है, सरफेस एरिया को क्या करना है, मिनिमम करना है। और वॉल्यूम आपको दे रखा है 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब क्या हो गया, यहाँ पर 100 सेंटीमीटर क्यूब हो गया इसका मतलब, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 21। तो 21 में क्या है, 21 क्वेश्चन में बोल रहा है आपसे, कह रहा है कि जो सिलेंडर का सरफेस एरिया दे रखा है और वॉल्यूम दे रखा है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना दे रखा है, 100 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, 100 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है वॉल्यूम। अच्छा वॉल्यूम को हम वी से लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू 100 हो गया ना। तो वॉल्यूम होता क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 100, ठीक है। अब यहाँ से काम कर लीजिए, यहाँ से आप h निकाल लीजिए। तो h इज इक्वल टू, भाई उसने पता क्या है, डायमेंशन। तो डायमेंशन का मतलब क्या है, यहाँ पर h हो गया, ठीक है, या हम कह सकते हैं r हो गया। ये क्या है, डायमेंशन है इसकी। तो y कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा है कि जो सरफेस एरिया है ना, उसको क्या करना है, उसको आपको मिनिमम करना है। सरफेस एरिया को क्या करना है, मिनिमम करना है। तो सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है, लिख लीजिए आप, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, जो कि हम S से डिनोट करते हैं। तो S इज इक्वल टू कितना होता है, अभी बताया मैंने, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये होता है सरफेस एरिया, ठीक है। अब सुनिए, अब क्या करें आप, S इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर एक काम कर लीजिए, यहाँ पर 2 पाई आर और इंटू एच की जो वैल्यू है पुट कर लीजिए, कितना है 100 बाय पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये पुट कर लीजिए, और प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर से एक आर कैंसिल हो गया, ठीक है। तो एस इज इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं, 200 हो गया, ये 200 हो गया ना ये, और नीचे देखें तो एक आर बचा, ठीक है, यही तो हो गया ना, और तो कुछ नहीं हुआ। प्लस यहाँ कितना हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। देखिए यहाँ पर पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर से एक आर, तो ये तो पूरा कैंसिल हो गया। यहाँ पर आर बचा, वो नीचे लिख दिया। ये कितना हो गया, 200 टाइम्स 2 200, 100 टाइम 2 200। तो S इज इक्वल टू आप कह सकते हैं क्या, कि 200 आर की पावर -1 प्लस कह सकते हैं 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक, आर की पावर -1 है ये, ठीक है, -1। अब डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x कर लीजिए, लिख लीजिए क्या, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, विद रेस्पेक्ट टू r के कर लीजिए। तो यहाँ हो जाएगा ds बाय dr इज इक्वल टू, देखिए ये हो गया 200 इंटू -1 आगे, उसी में से एक -1 आगे, भाई बेस घात जो है पावर आगे आती है,
और उसी में से क्या होता है, सब्सट्रैक्ट होता है, तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। और प्लस ये कितना हो गया, 2 पाई इंटू कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं क्या, ds/dr इज इक्वल टू -200, इसको नीचे ले लीजिए तो ये क्या हो जाएगा, r² प्लस कितना हो जाएगा, 4 पाई r। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम कह सकते हैं ds/dr इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 200/r² और प्लस का 4 पाई r। क्या कर लीजिए, अगेन डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू r, सॉरी। तो यहाँ हो जाएगा d2s/dr 2 इज इक्वल टू, देखो ये तो हो जाएगा 200। इसकी बात करें तो देखिए पावर आगे आएगी तो माइनस की 2 आगे आ जाएगी, और उसी में से घट जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगी ये, और प्लस का कितना हो जाएगा, 4 पाई हो जाएगा। अब d2s/dr2 इज इक्वल टू, देखें कितना हो जाएगा, माइनस का 400 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा r³ हो जाएगा, और प्लस का हो जाएगा 4 पाई। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब क्या लिखना होता है आपको लिखना होता है फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज, ठीक है ना। जिसके लिए आपको क्या करना होता है, ds/dr इज इक्वल टू 0 रखना होता है। तो देख लीजिए ये हो गया आपके पास ds/dr कितना हो गया, -200/r² प्लस 4 पाई r इज इक्वल टू 0 के। तो यहाँ से आप एलसीएम ले लीजिए, जब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ये r² हो जाएगा, माइनस का 200 हो जाएगा, प्लस का 4 पाई r³ हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ये तो 0 में चला गया, बताइए इसको। अब यहाँ लिख लीजिए माइनस का 200 प्लस कितना आ जाएगा, 4 पाई r³ इज इक्वल टू 0 के। तो देखें आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ से 4 कॉमन ले लीजिए। जब 4 कॉमन लेंगे तो 4 5 जा 20, ठीक है, माइनस में, और प्लस यहाँ कितना बचेगा, 4 तो निकल गया, तो पाई r³ इज इक्वल टू 0 के। 4 0 में चला गया तो माइनस का 50 और प्लस का पाई r³ इज इक्वल टू 0 के। तो यहाँ से हमें r निकालना है, तो आप एक काम कह लीजिए, यहाँ से ऐसा कर सकते हैं आप कि पाई r³ इज इक्वल टू 50 हो जाएगा ना, या हम कह सकते हैं r³ इज इक्वल टू 50/पाई हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं r इज इक्वल टू 50/पाई, और पावर कितनी हो जाएगी, 1/3। तो ये हमें मिला यहाँ पर r, ठीक है, ये हमको। अब देखिए भाई r मिल गया, तो आप एक काम कर सकते हैं, इसी r को पुट कर सकते हैं, पुट r इज इक्वल टू 50/पाई पर 1/3 कहाँ रखना है, इन इक्वेशन नंबर 2 में, पता करने के लिए कि ये मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा। तो इक्वेशन 2 क्या है, इक्वेशन 2 जो आपकी है d2s/dr2 इज इक्वल टू, वो आपकी अभी निकल करके आई है, कितनी आई है, माइनस का 400 r³, ठीक है, माइनस का 400 r³ और प्लस 4 पाई, ठीक है। तो देखिए भाई इसको जब सॉल्व करें आपको रखना है r इज इक्वल टू 50/पाई की पावर 1/3। जब इसको आप यहाँ पर रखेंगे तो ये माइनस का 400 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 50, ठीक है ना, 50 पाई की पावर 1/3 हो जाएगा और प्लस का 4 पाई। कि जब इसको आप सॉल्व करेंगे ना तो ये वैल्यू पॉजिटिव निकल के आएगी, आप सॉल्व खुद से कर लेना, वैल्यू पॉजिटिव निकल के आएगी। अब पॉजिटिव आएगी तो आप कह सकते हैं क्या कि ds2/dr इज इक्वल टू 50/पाई की पावर 1/3। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कैसे आएगी, पॉजिटिव आएगी, ठीक है ना, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। आप सॉल्व कर लेना खुद से, क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ वैल्यू लगा देंगे कितनी, पाई की वैल्यू 180 लगा देंगे ना, तो पॉजिटिव निकल करके आएगी ये। तो पॉजिटिव आएगी तो आप कह सकते हैं क्या कि r जो है ना कितना है, 50/पाई की पावर 1/3। वो क्या है, लोकल मिनिमा है, मिनिमा है। अगर ये लोकल मिनिमा है तो आप क्या कह सकते हैं कि जो सरफेस एरिया है ना, सरफेस एरिया वो कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, वो मिनिमम हो जाएगा, मिनिमम, ठीक है ना, इज मिनिमम। यही आपको दिखाना था।
अब दूसरी चीज़ ये है कि आपको आर की वैल्यू मिल गई, यहाँ से एच और निकाल दिखाइए आप। तो देखिए आप जानते हैं यहाँ पर मैंने भी एच निकाल कर दिखाया आपको, क्या है यहाँ पर देखें। देखिए भाई एच इज इक्वल टू कितना दे रखा है 100/πr², इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पर एक काम कर लीजिए, पुट कर लीजिए r इज इक्वल टू 50/π⁻1/3 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, एच इज इक्वल टू कितनी है 100/πr²। तो देखें h इज इक्वल टू बोलिए 100 हो गया, पाई चलने दीजिए, r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू है 50/π⁻1/3 और उसकी पावर कितनी है, उसकी पावर 2 है। तो देखिए भैया आप इसको ऐसे करके कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं इसको, अगर मैं इसको 100 को ऐसे कर लूँ 2 × 50, ठीक है, और ये पाई है ना इसको नीचे रख देता है यहाँ पर, ठीक है ना, तो पावर यहाँ पर 1 है। और इसी के जस्ट नीचे आप ऐसे कर लीजिए कि ये कितना है 50/π की पावर कितनी हो जाएगी 1/3 हो जाएगी, 1/3 2 कर लीजिए तो 2/3 कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए h इज इक्वल टू आप ऐसे कह सकते हैं, देखो भाई अभी ये बटे में है, ठीक है ना, अभी किस में बटे में है ये वाला, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि 50 की पावर 1 है और इसको ऊपर ले जाएंगे ना, तो देखिए ये ऐसे करके नेगेटिव में आ जाएगा, 2/3 हो जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि h इज इक्वल टू कितना हो गया 2 × जब इसको आप सॉल्व करेंगे क्योंकि सेम है, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 50/π की पावर 1/3 कितना हो जाएगा 1/3। तो यही आपका आंसर हो गया।